रीट 2021 का यहाँ से हमारे पास ये जो पेपर है ये था हमारे पास 26 अक्टूबर 2021 का। इसके हम यहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो कहता है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। यह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या 45 घंटे रहे हैं। एक व्यक्ति के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने में उन्हें दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है। यह किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांतों द्वारा सीखने से संबंधित है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत में के सह संश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे कहा जाता है आत्मसात्मीकरण। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होगी, जबकि अस्पष्ट उद्दीपक व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण व अनुक्रिया की स्वतंत्रता होगी। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है कि यह कक्षा गतिविधियों अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती इसके लिए, तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। समस्या समाधान नहीं है कि संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, जबकि समस्या समाधान होगा लक्ष्योन्मुखी होना। एक कौशल है जो सिखा जा सकता है और जिसका अभ्यास भी किया जाता है। समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पे आधारित है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की प्रक्षेपीय विधि है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT प्रक्षेपीय विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 व मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। इसकी बुद्धि लब्धि 107 से 69 के बीच होगी। सीखने की क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पावलोव ने प्रतिपादित किया। बाल अपराध का कारण है माता पिता से अनबन रहना। बालकों में मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया। यह 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। और निम्न में से कौन सा चरण शोध क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। प्रोग्राम का क्रियान्वयन व मूल्यांकन बनाता है। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम है अवधारण, धारणा, पुनरुत्थान व अनुप्रेरणा। अवधारण, धारणा, पुनरुत्पादन व अनुप्रेरणा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है स्वप्न विश्लेषण। ADHD मीन्स ध्यान विकार वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों की उसकी विशेषताओं व कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है निदानात्मक परीक्षण। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन में द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। 86वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है कि बच्चों की अभिव्यक्ति को और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों व समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। बीने द्वारा किया गया। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया गया। विशिष्ट कक्षाएं में प्रोत्साहन किया गया। NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य रहा है सांस्कृतिक विरासत की सराहना। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। व्यावसायिक रुचियां नहीं है, जबकि तार्किक चिंतन, स्मृति व अनुभवों से सीखना होगा। निम्न में से बालक की कौन सी क्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। सोचना मनोगत्यात्मक नहीं है, जबकि लिखना, गेंद फेंकना, खेलना मनोगत्यात्मक है। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी। यह RB कैटल ने दी।